नमस्कार, मैं पूनम हल्दानिया और आप देख रहे हैं आरआर न्यूज़। अखिल भारतीय बसीता धोबी महासभा पुष्कर की कार्यकारिणी के चुनाव हुए, जिसमें सर्वसम्मति से भागचंद जी महावर को चुना गया और प्रदेश युवा अध्यक्ष के लिए क्षेत्रपाल बारिया को चुना गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश स्तरीय समाज सेवक श्री राजेंद्र पवार, सीताराम नारनौलिया, रमेश पंकज, प्रभु बाड़ोलिया, पालचंद महावर सहित अनेक समाज सेवकों ने भाग लेकर चुनाव संपन्न कराए व अनेक समस्याओं और ध्यान दिलाया। मीटिंग आप कर रहे हैं पुष्कर राज के अंदर, इस बारे में थोड़ा सा। अखिल भारतीय धोबी बसीटा महासभा पुष्कर राज अजमेर की तरफ से आज जो ये कार्यक्रम किया गया, एक सभा का आयोजन किया गया, ये एक हमारा राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और प्रदेश स्तर पर हमारे संगठन में जो टूट फूट थी, जो भिन्नताएं थी या आपसी मतभेद थे, उनको लेकर प्रदेश स्तर एकजुट नहीं हो पा रहा था। तो प्रदेश स्तर पर हमारे सामने कुछ सुझाव आए। वो प्रदेश स्तर के जितने प्रतिनिधि समाज के हैं उनके द्वारा एक सुझाव आया कि साहब राष्ट्रीय बॉडी को, अखिल भारतीय पुष्कर महासभा को, सभी संगठनों को, समितियां जो राजस्थान में कार्यरत हैं, उन सबको एक मंच पर लाकर पुष्कर महासभा ये पहल करे और उनको एक मंच पर लाकर सभी को एक जगह लाकर एकजुट करने का प्रयास करें। उसी क्रम में हमने ये अधिवेशन का आयोजन किया था। ये प्रदेश स्तर के जितने भी हमारे राष्ट्रीय लीडर हैं, जो भी विख्यात हैं, अपने अपने क्षेत्र में कार्यरत हैं, समाज सेवा में जो अपना कार्य कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, सभी को हमने याद किया और आज एक बहुत ही अच्छे माहौल में, साथ ही जब पुष्कर कार्यकारिणी की हमारी चुनाव ड्यू थे तो हमारे आदरणीय अध्यक्ष महानुभाव श्रीमान भागचंद जी महावर ने आज अपना इस्तीफा भी दिया समाज के सम्मुख और चुनाव कराने की घोषणा करी। लेकिन चुनाव की घोषणा समाज को पसंद नहीं हुआ और सभी ने एकजुट और एक मत होते हुए एक राय से निर्णय लिया कि भागचंद जी महावर के कार्यकाल को निसंकोच आगे बढ़ाया जाए और सबने एक राय एक मत के साथ उनको निष्पक्ष अपना कार्यकाल का निश्चित जो आने वाला कार्यकाल है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया। उनको भागचंद जी महावर को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। साथ ही जो राष्ट्रीय प्रतिनिधि यहाँ पधारे और आज एकजुटता की बात पर एक सहमति हुई, कम से कम एक निर्णय आया कि आगामी 21 अगस्त को जो विख्यात 4 संगठन है प्रदेश के, वो एक जगह बैठेंगे, एक राय होंगे और चुनाव की अगली तारीख घोषित हो जाएगी। ये एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट जो आज समाज के सम्मुख आया है, तो भविष्य में समाज के विकास और उत्थान के लिए बहुत कारगर होगा। मैं मेरे समाज को आज साथ ही आपकी जानकारी में मैं डालना चाहता हूँ कि आज सर्वसम्मति से समाज ने मुझे एक अवसर देते हुए और मुझे इस काबिल समझा कि जो मैं 2010 में युवा अध्यक्ष हुआ करता था। हाँ सर, आज अखिल भारतीय बसीटा धोबी महासभा पुष्कर राज जी की मीटिंग हुई पुष्कर राज जी में, और इसके पुष्कर राज की जो कार्यकारिणी उसकी सौजन्य से ये संपन्न हुई। बड़ा ही अच्छा कार्यक्रम रहा, अच्छे लोगों की उपस्थिति हुई। राजस्थान के कोने कोने से, प्रत्येक जिले से कोई ना कोई संवादी निश्चित रूप से पहुँचा है और इस आज की जो आम सभा हुई उसमें एक तो पुष्कर राज कार्यकारिणी है उसका चुनाव हुआ, जिसमें श्री भागचंद जी महावर को पुनः अध्यक्ष चुन लिया गया और नवयुवक अध्यक्ष के रूप में क्षेत्रपाल जी बारिया को चुना गया है। दोनों योग्य और अनुभवी आदमी हैं और इसके साथ साथ में एक अध्यक्ष राजस्थान के लिए, इसके लिए चर्चा हुई और 10 जून में लगभग 21 तारीख को उसका चुनाव होना निश्चित हुआ है। ये 2 महत्वपूर्ण निर्णय आज की इस मीटिंग में हुए और बहुत ही अच्छा और सुंदर कार्यक्रम हुआ। धन्यवाद। आपका शुभ नाम? करमचंद चौहान, मैं जिलाध्यक्ष नागौर जिला वशिष्ठा धोबी समाज समिति नागौर। कार्यक्रम के बारे में बताइए। नहीं, सर्वप्रथम तो अखिल भारतीय धोबी बसेटा पुष्कर राज जो अपनी सभा है, वास्तव में ही आज के इस कार्यक्रम के आयोजन करता रही है। पूरे राजस्थान से लगभग बहुत समाज के कर्णधार व्यक्तित्व यहाँ पर आज इस बैठक में आए हैं। अपने अपने विचार सबने दिए हैं। सबका उद्बोधन और सबकी मानसिक व्यथा एक ही थी कि हर किसी रूप में राजस्थान का ये धोबी समाज एक होना चाहिए।
यहाँ पर जो ये मंदिर विवाद सबके बीच में आया, दुर्भाग्य है कि और समाज तो किसी समाज से दूसरे कोई किन्हीं कारणों से अलग अलग कारणों से लड़ते हैं, पर यहाँ पर देखने को मिला कि धोबी से ही लड़ रहा है। विडंबना ये है, हमें भी सोचना चाहिए कि जब धोबी समाज एक है, धोबी समाज का मंदिर है, तो फिर ऐसी क्या आवश्यकता आ गई अपना गुटबाजी करके इस मंदिर की सारी व्यवस्थाओं को समाज से अलग थलग करने की, कोई गुटबाजी में करने की। तो मैं उनसे भी निवेदन करना चाहूँगा जिन्होंने अलग नाम दे करके अभी जो कोर्ट केस चल रहा है, वो महानुभाव जो केवल गिनती की संख्या में है, सभी धोबी हैं, अपने समाज के हैं। ये जो पुष्कर का समाज, अजमेर का समाज पूरे लगभग यहाँ पर सुना है कि जब रेवड़ी निकलती है तो 5-6 हज़ार समाज बंधु इकट्ठा होते हैं। इन सब की भावनाओं को वो जिन लोगों ने केस कर रखा है मंदिर के ऊपर, वो लोग समझें और इनकी भावना के अनुरूप सारे सकल समाज जो यहाँ का पुष्कर का धोबी समाज है, उसकी भावना के अनुरूप ये मंदिर सबको समर्पण भावना से अर्पित हो और सभी मिलनसार भावना से काम हो, ऐसा प्रयास पूरे आज जो यहाँ बैठक हुई है उन समाज बंधुओं के मध्य बिंदुवार चर्चा करके निर्णय लेने का प्रयास किया गया। आशा है कि निकट भविष्य में निश्चित ही मंदिर धोबी समाज जो आज एक गुटबाजी के रूप में कर रहा है, एक होगा और ये जो पुष्कर राज की पवित्र नगरी है, इसमें समाज का वर्चस्व दिनों दिन बढ़ता जाएगा, ऐसा हमारा विचार है। अच्छा, एकीकरण के बारे में भी अभी काफ़ी टाइम से चल रहा था आपके समाज में, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? एकीकरण का क्या है कि क्यों नहीं हो पा रहा है जल्दी? यहाँ पर मैं निवेदन करना चाहूँगा, एकीकरण करना और एकीकरण करने के साथ साथ एकीकरण करने के भावना के अलावा किन्हीं के मन में ये आ जाए कि हमारा पद भी नहीं जाना चाहिए और दूसरी बातें उनके मन में हों जो इस समाज के नाम से बातों को मन में रखकर आड़ लेकर के अपने मन में जो नीत भावनाएं उनको केवल व्यक्तिगत से आगे बढ़ाते रहें। शॉर्ट में बताइए। जब तक ऐसी बातें मन में रहेगी तब तक एकीकरण नहीं हो सकता। यह प्रयास अच्छा था, सब लोग राजस्थान के जुड़े थे, लेकिन एकीकरण के इन्हीं लोगों में से इनके द्वारा ही अनेकीकरण की भावना आने के कारण ये एकीकरण पूर्ण रूप से इस मामले में सफल नहीं हो पाया। आपका शुभ नाम? रमेश पंकज।